हमारा अगला ग्रुप है यूग्लिनोइड। हम बात कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के। तो प्रोटिस्टा में आपके पास पहला था क्राइसोफाइटा, दूसरा डायनोफ्लाजलेट, तीसरा स्लाइम माउस, चौथा है यूग्लिनोइड। जाहिर है एक ही मेंबर है तो हम एक ही मेंबर की फोटो बना गए हैं और इस मेंबर से आप पहले से परिचित होंगे। द मेंबर इज यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं, बट हम यहाँ पर ब्रीफली कुछ बातों की बात करें। यूग्लिना जो है ये कनेक्टिंग लिंक कहलाता है प्लांट और एनिमल के बीच में, बिकॉज हैविंग द फ्यू फीचर ऑफ द प्लांट एंड फ्यू फीचर ऑफ द एनिमल। भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट है तो हम प्लांट फीचर की बात करते हैं, बट सेल वॉल नहीं है। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सबसे अहम बात यह है कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड यस इट इज ऑफ डिस्क शेप। ऐसे समझिए जैसे थालियां नहीं रखी तस्तरी जैसी, ऐसे आप साइड से देखोगे तो वो इसी फॉर्म में, खाली ये मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, तो ये इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क शेप का नजर आता है। सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जस्ट नीचे पेलिकल पाई जाती है। और पेलिकल सर ऐसे पाई जाती, एंटी क्लॉकवाइज आना है आपको और एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड से। लट्टू आपने देखा हो, उस पे जब रस्सी लपेटते हैं तो ऐसे लपेटते लाइन से चले जाते हैं। फिर जब हम सेक्शन काटेंगे तो हमें सब मार्जिन दिखाई देगी। तो दिख जरूर रहा है कि पेलिकल यहां पर है, लेकिन वास्तव में वो रैप्ड है एंटी क्लॉकवाइज ऑल अलोंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस पेलिकल क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसके अंदर जो खाना स्टोर होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड पैरामाइलॉन बॉडीज के फॉर्म में होता है। फ्रेश वाटर एनिमल है, बहते हुए पानी में कभी नहीं पाया जाता। ये सिर्फ स्थिर पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर जितने भी एनिमल हैं प्रोटिस्ट में, दे मस्ट हैव एन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिनका प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है। चूंकि ये अमोनोटेलिक होते हैं इसलिए कुछ अमोनिया उसी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए अमोनिया भी निकल जाता है। लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो सिर्फ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। एक्सक्रीशन इज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लोकोमोशन करने के लिए इट हैज एन फ्लैजिला, एक फ्लैजिला पाया जाता है। उस फ्लैजिला को अगर आप देखें तो बहुत छोटे छोटे इसमें रेशे पाए जा रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज मैस्टाइगोनी। तो वो एक थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जैसे आप अगर कभी नाव में चप्पू देखें तो चप्पू का जो नीचे का सरफेस है वो फ्लैट होता है, तो जिससे जब वो ऐसे ऐसे हिलता है तो पानी को हटा ले जाता है। यही फ्लिमर का काम होता है। तो फ्लैजिला हेल्प इन द लोकोमोशन। सर इसमें एक सेंसिटिव सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दिस वन, इससे नाम देते हैं आई स्पॉट या रेड स्पॉट। रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, हेमाटोक्रोम। आई स्पॉट इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसेंसिटिव। इसी आई स्पॉट की मदद से वो ये डिटेक्ट कर पाता है वेदर द लाइट इज प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि इनको करनी फोटोसिंथेसिस है। तो तालाब में वो उस हिस्से में मूव करके जाना चाहते हैं जहां पर रोशनी मिले इनको। तो जब रोशनी मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन काफी सर्च करने के बाद जब इनको लाइट नहीं मिली, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, रात के समय कहां मिलेगी, तब ये प्रीडेटर की भूमिका निभाते हैं। तब ये शिकार करते हैं एंड खाना खाते हैं। इसका मतलब इनमें अलग अलग समय दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। दिन के समय सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक, और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट तो दे शो द होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यानी ये फोटोसिंथेटिक भी हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हैं। इसलिए शब्द बोला जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसलिए एक सवाल आता है कि अगर हम यूग्लिना को तालाब के पानी में लेकर के रख दें, अंधेरे कमरे में रख दें, तो क्या होगा? सर वो नहीं मरेगा, क्योंकि तालाब के पानी में उसके शिकार वहां पर होंगे। रोशनी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या हुआ?
सर वो प्रीडेटर का काम करेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन करके अपने आप को जिंदा रखेगा। लेकिन अगर उस यूग्लिना को लेकर हम डिस्टिल वाटर में रख दें अंधेरे कमरे में, तो तब वो मर जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अंधेरे में कर नहीं सकता, और वो शिकार करेगा किसका, तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये इनके पॉइंट थे, सिर्फ 4 कनेक्टिंग लिंक है। फ्रेश वाटर एनिमल है, स्टैग्नेंट वाटर में ही पाया जाता है, बहते हुए पानी में नहीं पाया जाता। सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन सर पेलिकल पाई जाती है, जिस वजह से आपके इसका यूग्लिना का शेप हमेशा जब बनाते हैं तो ऐसा ही दिखता है आपको, स्पिंडल शेप। यूग्लिना का शेप स्पिंडल है, लेकिन उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप का है, डिस्क्वाइड है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ड्यूल टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो लाइट के प्रेजेंस में कुछ और बिना प्रेजेंस में कुछ और।